हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम टॉप 60 प्लस जनवरी महीने के करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। हम उन्हीं प्रश्न को लिए हैं जो इस महीने के जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं, जो आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं। बाकी शेष प्रश्नों को हमने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले, यार ध्यान रखना, इसको केबल मैंने लिखा है, केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। आपको याद ये रखना है कि 8 लेन जुआरी ब्रिज का केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ उद्घाटन किया, तो यहाँ पर गोवा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ये है प्रश्न कि तमिलनाडु एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें बताया गया राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2021-22 के तहत सतत नागरिक संगठन द्वारा जो ये रिपोर्ट जारी किया, इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, करीब 14% इसका रहा प्रदर्शन। चलिए आगे है कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस को नशा विरोधी निजात अभियान, कौन से अभियान? निजात अभियान कहाँ जा? छत्तीसगढ़ में को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन प्राइम प्रिवर्जेशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए क्या किया गया? चयन किया गया है। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ की, और ये निजात अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि हॉकी मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि कोनेरू हम्पी ने अलमाटी जो कि कजाकिस्तान में संपन्न FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि PM मोदी ने नागपुर में 108वीं इंडियन साइंस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि 108वीं इंडियन साइंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको याद रखना है नागपुर में। इसकी थीम क्या है? थीम आपको याद रखना है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के किस जिले में? पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी की शुरुआत की। ठीक है, अगला है कि NTPC ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किया। ठीक है, किसने शुरुआत की? NTPC ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि चीन हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का, न कि देश का, एशिया का यानी विश्व का, एशिया का पहला देश बन गया है। दुनिया में जो सब यानी दुनिया में बात करें विश्व में, तो दूसरा और पहला कौन बना है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला? तो जर्मनी है। और एशिया में सबसे पहला कौन है? चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं
कि अभी हाल ही में चीन के सहयोग से नेपाल ने अपनी तीसरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, इसका नाम है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर नेपाल चीन सहयोग के प्रोजेक्ट बनाया है। अभी हाल ही में इसी पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हवाई जहाज़ ये लैंडिंग करने से पहले क्या हो गया था, विस्फोट कर गया था, क्रैश कर गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक गुयाना के 9वें राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, जो इस साल के इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में क्या रहेंगे, मुख्य अतिथि। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुयाना के 9वें राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, जो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे इस दिवस के हैं मुख्य अतिथि हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है ये जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट कर आए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि उड़ीसा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल, एक पहल है जिसका नाम है जगह मिशन, के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। ये जगह मिशन क्या है, तो ये एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में कहाँ ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है, तो केरल में। आगे है कि हाल ही में गोवा का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है मोपा एयरपोर्ट, उसका नाम बदलकर पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। यानी अब उसका नाम हो जाएगा मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगा गंगा विलास क्रूज। ये 50 दिनों में 27 नदी प्रणालियों के साथ 4000 किमी दूरी तय करेगा। आपको याद रखना है कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज का उद्घाटन या फिर उसका कहाँ से शुरू किया, तो यूपी के वाराणसी से। उसका नाम भी याद रखना है, गंगा विलास क्रूज। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत पहली बार UN मिशन पर सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स का अबेई कहाँ है, साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर क्षेत्र, वहाँ पर सिंगल यूनिट महिला फोर्स क्या करेगी, तैनाती करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया जाए और यहीं पर इस बार का पुरुषों का जो FIH हॉकी विश्व कप का जो 44 मैचों में से 20 की मेज़बानी यानी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में होगा और शेष भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय में केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण यानी नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ किया, मेघालय में। याद रखना है एक एक पॉइंट आपको। हाल ही में अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दी है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके मंजूरी देने वाला देश कौन सा है, अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारत अभी हाल ही में जापान को पीछे करते हुए 2022 में ऑटोमोबाइल बिक्री के मामले में तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। तो भारत किस देश को पीछे करते हुए जापान को कौन सा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि हाल ही में डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है कौन? देश का हमारा राज्य केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया अहमदाबाद में, और उसका थीम है एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में केरल ने कल्याण बोर्ड यानी श्रमिकों को मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केरल ने कल्याण बोर्ड का गठन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो का प्रतिमा का उद्घाटन किया। आगे कि भारत इस बार जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की क्या करेगा? मेजबानी करेगा, और इस बार का जो थीम है वह एकता की आवाज़ और एकता का उद्देश्य। आगे है कि 75वां सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि देश की राजधानी के बाहर यानी बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है। यानी हर बार ये देश की राजधानी दिल्ली में ही इसका आयोजन किया जाता है, ऐसा पहली बार हुआ है कि इसे बेंगलुरु में आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? शिलांग में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि COP28, अभी इसके पहले COP27 कहाँ पर संपन्न हुआ है? मिस्र में, याद रखना है। और जो COP28 जो जलवायु सम्मेलन का अध्यक्षता कौन करेगा? UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात, और इसके अध्यक्ष रहेंगे वहाँ के सुल्तान अल जाबिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल से यानी आने वाले 1 अप्रैल से पेट्रोल यानी E20 एथेनॉल मिलाया जाएगा। यानी अब आने वाले समय में पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मात्रा होगी। ठीक है, आगे है कि सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर ब्रोनी ग्रेबियल बनी मिस यूनिवर्स। इस बार का जो मिस यूनिवर्स की खिताब किसे प्रदान किया गया है? अमेरिका की आर बोनी ग्रेबियल, 71वीं मिस यूनिवर्स 2022। और इसे कौन ताज पहनाया है? तो पिछली बार की रही विजेता भारत की हरनाज संधू ने उन्हें ताज पहनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर बना है, और ये कोल्लम जिला भारत के किस राज्य में? तो वह रखना है केरल राज्य का एक जिला है। आगे ऑक्सफैम के रिपोर्ट के अनुसार यानी भारत में 1% जो अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर 1%, अब देश के जितने टोटल वेल्थ है उसका 40% ज़्यादा पे मालिक हैं। यानी 1% लोगों के पास 40% धन है। वही सोच लीजिए कि 99% लोगों के में 60% धन है। इस तरह से कुछ आगे है कि राजस्थान ने अभी हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है।
अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला। आगे 2025 तक डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क से कवर होगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आने वाले समय में मौसम की जो भविष्यवाणी की सटीकता है उसे और सटीक बनाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली स्वास्थ्य कार्य समूह यानी हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग की आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में, याद रखना है, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में AK-203 राइफलों का निर्माण शुरू किया गया। अमेठी, उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में। आगे प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद खेल महाकुंभ 2023 का उद्घाटन यूपी की किस ज़िले में? बस्ती ज़िले में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि पुणे में देश में सबसे गहराई पर यानी 33.1 मीटर करीब 108.59 फीट स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। आगे है कि तमिलनाडु में एक बैंक है जिसका नाम मर्केंटाइल बैंक, ये बेस्ट स्मॉल बैंक का इसे अवार्ड प्रदान किया गया। आगे है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किस सरकार ने? तो पंजाब सरकार ने किया है। आगे पीएम मोदी ने हाल ही में घोषणा की है कि 21 परमवीर पुरस्कार विजेताओं के नाम पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीप हैं उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। 21 द्वीपों का नाम रखा जाएगा। और अहोम प्राचीन नाम है किसका? असम का। तो असम में स्थित भारत का इसे अहोम मैदान को भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में इसका क्या किया गया है? नामांकन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूएनडीपी और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की पहल शुरू की है। ठीक है, आगे B20 यानी बिजनेस 20 की पहली बैठक हाल ही में गुजरात की गांधी नगर में शुरू हुई है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको साइंस एंड टेक से कि भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नाम है इसका? भार OS का सफल परीक्षण किया गया है। आगे भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में मिस्र के राष्ट्रपति नाम है अब्देल फतेह अल सीसी जो मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ के जो राज्यपाल हैं उपराज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंस है आपका, याद रखना है। आगे कि गायिका प्रभा अत्रे को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से किसे सम्मानित किया गया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है। 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है। तो किसने? दिल्ली से। आगे है कि भारत की जो सबसे पहले इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है यानी नाक के ड्रॉप के माध्यम से डाला जाएगा, उसका नाम क्या है? इनकोवैक है। ये भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन है। आगे और हाल ही में पद्म अवार्ड 2023 में 6 पद्म भूषण और इसमें 9 को पद्म भूषण और 91 को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया?
अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, आगे है कि सर्वश्रेष्ठ एशियाई अभिनेत्री जो ऑस्कर के लिए नामांकित की गई उनका नाम है मिशेल योह। आगे नोवाक जोकोविक जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टेनिस उसकी विजेता कौन रहा है, नोवाक जोकोविक, यानी जिसकी शुरुआत जनवरी में। और आगे है कि जर्मनी बना वर्ल्ड चैंपियन जो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH के जो पुरुष विश्व हॉकी कप में बेल्जियम को हराकर कौन जीता है, जर्मनी जीता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिसकी शुरुआत कहाँ हुआ था, बिरसा मुंडम स्टेडियम में, राउरकेला उड़ीसा में। आगे है कि नामीबिया के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाएंगे चीता, और कहाँ पर लाए गए थे, कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में है। और इस आज का सेशन का अंतिम प्रश्न है कि भारत अंडर-19 महिला T20 टीम ने पहला T20 विश्व कप इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जीता है। तो ये भी इम्पोर्टेंस है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय अंडर-19 महिला T20 टीम ने पहली T20 विश्व कप इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके टॉप 65 जनवरी महीने के प्रश्न हैं और उनके हमने प्रश्न बताया, उत्तर बताया। चलिए फिर हम अगले वीडियो में लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।